नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को पता है भाई, मैंने आप लोगों को अपडेट दे दिया था कि झारखंड में जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता यानी कि फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम होना है, उसका नोटिस जेएसएससी ने जारी कर दिया है। अगले महीने में उसका एग्ज़ाम है और आपको इसी महीने के आखिरी वीक में उसका एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा, ऐसा जेएसएससी ने नोटिस जारी करके बोल दिया था। तो उस चीज़ की अपडेट मैंने पहले ही आप लोगों को दे दी थी। तो देखो, अभी हम आप लोगों को पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करने वाले हैं। इस एक महीने में लगातार आपकी क्लासेस चलेगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि फ्री में क्लास चलेगा। आपको सभी वीडियो जो है यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे। तो जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सारे क्लासेस सिलेबस के भाई जैसे होने वाला है सिलेबस, उसी के हिसाब से आपका क्लास चलेगा। सिलेबस बाय सिलेबस, ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक आपका यहाँ पे पूरा क्लास चलने वाला है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अपने सभी ग्रुप में बता दो सभी अभ्यर्थियों को कि यहाँ पे फ्री में क्लास आपका चलने वाला है यूट्यूब पे। तो देखो, जेएसएससी फील्ड वर्कर का सबसे पहले सिलेबस आपको दिखाते हैं, जिसका आज क्लास चलने वाला है। आपको जो पहला पत्र होने वाला है यानी कि पत्र 1, जिसमें भाषा ज्ञान होने वाला है, तो उसमें हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा का यहाँ पे प्रश्न होने वाले हैं, जो कि मात्र क्वालिफाइंग है। तो आज हम करेंगे हिंदी भाषा ज्ञान का पहला एक सेट बना के रखा हूँ, उस सेट को आप आज मैं बताने वाला हूँ, जिसमें रहेगा आपका 20 प्रश्न रहेंगे हिंदी अनुच्छेद पर आधारित। अब ये प्रश्न आपको मैं दिखा दूंगा, आपको एग्जाम किस तरीके से आने वाले हैं, सेम वैसे ही आने वाले हैं। उसी तरीके से मैंने आप लोगों के लिए सेट भी बनाया है। और दूसरा होने वाला है 60 मार्क्स का रहेगा, 60 प्रश्न रहेंगे, 60 प्रश्न रहेंगे हिंदी व्याकरण पर आधारित, ठीक है। तो कुल मिला के 80 प्रश्नों का मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ, जो कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आराम से। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। आज हम पत्र 1 का इसका एक चैप्टर लेकर के आया हूँ, हिंदी भाषा ज्ञान का। उसके बाद अगले वीडियो में लेकर आ जाएंगे अंग्रेजी भाषा ज्ञान का, ठीक है, जो कि आप लोगों को मैं उसमें भी अच्छे से समझाऊंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा ज्ञान में अनुच्छेद पर आधारित और हिंदी व्याकरण, ठीक है, इस पर आधारित प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर देख सकते हो हिंदी भाषा ज्ञान एवं व्याकरण अभ्यास प्रश्न पत्र जो कि मैंने बनाया है। यहाँ पे कुल 80 प्रश्न होने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पीय। आपको यहाँ पे ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपको झारखंड पुलिस में भी काम आ जाएगा, कक्षपाल में भी काम आएगा, क्योंकि सिलेबस सबका सेम ही है, और ये क्षेत्रीय कार्यकर्ता में भी काम आएगा। इसीलिए एक बार पढ़ोगे हमेशा आपको ये काम आने वाला है। तो देखो, हिंदी भाषा ज्ञान में अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न जो है वो 1 से 20 तक यहाँ पे होने वाले हैं। नीचे दिए गए जो आपका अनुच्छेद है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको, और उसी पर आधारित प्रश्नों को सही विकल्प चुनना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अनुच्छेद मिलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखो, एक अनुच्छेद दिया गया है, शिक्षा केवल साक्षरता नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के भीतर के मानवीय गुणों को जगाने का माध्यम है। आज की शिक्षा व्यवस्था अक्सर केवल रोजगार परक बनकर रह गई है, जिससे डिग्रियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति को संवेदनशील, विवेकशील और समाज के प्रति उत्तरदायी बनाए। राष्ट्र का विकास केवल ऊंची इमारतों और फैक्ट्रियों से नहीं, बल्कि वहाँ के नागरिकों के उच्च चरित्र से होता है। इसीलिए शिक्षा व्यवस्था में नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा का समावेश अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरीके से आपको अनुच्छेद दिया जाएगा। सिंपल है, आप क्वालिफाई जरूर कर जाओगे, ठीक है। आपको यहाँ पे क्वालिफाई करने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि भाई हिंदी से ही आपका 80 प्रश्न हो जा रहे हैं, बाकी 40 प्रश्न इंग्लिश से होंगे। तो आप अगर ये कन्फ्यूजन में रहोगे कि क्या हिंदी अंग्रेजी दोनों मिला के क्वालिफाई करना है, तो बिल्कुल नहीं। अगर आप में भाई स्टेमिना है, आप अच्छे जानकार हो हिंदी के, तो आप हिंदी से ही क्वालिफाइंग कर जाओगे। तो देखो, ये अनुच्छेद हो गए। अब इसी अनुच्छेद से जुड़े हुए देखो प्रश्न पूछे जाएंगे। लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ए में केवल साक्षर बनना, ऊंची डिग्री प्राप्त करना, मानवीय गुणों और संवेदनशीलता को भाई जगाना, और अगला है केवल रोजगार प्राप्त करना। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे देखो, मानवीय गुणों और संवेदनशीलता को जगाना, ठीक है, सी आंसर होगा। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे सभी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको ये अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ना होगा, और इसी अनुच्छेद से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे इस तरीके से। फिर अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो है कि आज की शिक्षा व्यवस्था में किस चीज़ की कमी देखी जा रही है? तो आज की शिक्षा व्यवस्था में नैतिक मूल्यों की कमी देखी जा रही है, बी आंसर होगा। सारे प्रश्न यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेंगे वो सब यहाँ पे अनुच्छेद से ही देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्र का वास्तविक विकास किससे संभव है? तो राष्ट्र का जो विकास है वो नागरिकों के उच्च चरित्र से आपको संभव है।
तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे अनुच्छेद दिखा दिया। अब आपको इसी अनुच्छेद से जुड़ी हुई इसी तरीके से प्रश्न आएंगी, तो इस प्रश्न को तो मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। आप लोग को ये चीज़ मैं क्या करूँगा, आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ये सारे अनुच्छेद के भाई जो प्रश्न है आप खुद से सामने से पढ़ोगे ध्यान से, तो आपको ये अच्छे लगेंगे और आप आराम से भाई से बना भी लोगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है। तो मैं लगातार आपको क्लासेस चलाऊंगा, कमेंट नहीं करोगे तो क्लासेस बंद हो जाएगी। आप लोग अगर खुद से पढ़ लोगे तो ठीक है भाई, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्लासेस नहीं लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो अगला देखो, दूसरा अनुच्छेद यहाँ पे दिया गया है। एक अनुच्छेद से 5 प्रश्न यहाँ पे निकाले गए हैं। उसी तरीके से अनुच्छेद 2 आएगा, जो कि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। भारत विविधताओं का देश है, यहाँ की संस्कृति, भाषा, खान पान और वेशभूषा में कदम कदम पर अंतर देखने को मिलता है। इसी तरीके से अनुच्छेद दिए जाएंगे और इसी अनुच्छेद से जुड़ी हुई प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। आप अगर अनुच्छेद ध्यान से पढ़ोगे तो सारे प्रश्न को सही से आंसर दे दोगे, जो कि आपको मैं स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ किस तरीके से देखो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और इसका आंसर आप लोग आराम से बना दोगे, कोई समस्या नहीं होगी आपको बनाने में। फिर अनुच्छेद 3 आएगा, यहाँ पे भी आपको ऐसे अनुच्छेद दिए जाएंगे और इसी से जुड़ी हुई प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो इस चीज़ को मैंने अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। इसको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अनुच्छेद आप खुद से पढ़ लेना, इसे मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, वहाँ से आप इसे खुद से पढ़ सकते हो। अनुच्छेद के बाद जो भाई आता है व्याकरण, उस पर हम सीधे आएंगे। तो ये हुआ आपका अनुच्छेद का खत्म हो गया। अब आगे आते हैं यहाँ पे हिंदी व्याकरण पर। हिंदी व्याकरण के जो प्रश्न होने वाले हैं विषय, वर्ण, ध्वनि और संज्ञा से जुड़ी हुई। तो यहाँ पे देखो, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं। ये सारे आप लोग बोलोगे कि इतने इजी प्रश्न थोड़ी आएंगे भाई, उत्पाद सिपाही का एग्जाम आप लोगों ने दिए होंगे, जो लोग दिए हैं वो अच्छे से जान रहे होंगे कि किस तरीके से प्रश्न का लेवल था। तो आप लोग चिंता मत करो, आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। आपको भरोसा नहीं है, अगर आपको ईजी लग रहा है तो ठीक है, आप भाई टफ वाले जाओ क्लास करो, ठीक है। तो ये देखो, इसका आंसर 11 होगा। आगे है क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो क का भाई उच्चारण स्थान जो है क वर्ग का, वो है कंठ, ठीक है। उसका आंसर होगा यहाँ पे सी। अगला प्रश्न होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन है। छ, य, र, स। तो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन जो है वो आपका ऑप्शन ए होने वाला है, छ, ठीक है। आगे है बुढ़ापा। तो बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा होती है। बुढ़ापा भाई जो होने वाला है ये भाववाचक है, ठीक है, बुढ़ापा। आगे है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होने वाला है, गंगा शब्द किस प्रकार की संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो जो गंगा शब्द है वो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसी तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैं आप लोग बोलोगे तो आपका इसी तरीके से लगातार क्लासेस चलेगा। आज मैं आपको इसीलिए क्लास ला करके दे रहा हूँ, आगे आप लोग कमेंट करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा लगातार क्लासेस। हिंदी में यहाँ पे दिया गया है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा चुनिए, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा यहाँ पे आपका होने वाला है लड़का, सेना, सोना या ईमानदार। तो आपका जो होने वाला है सेना, वो है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। आगे है जो अगला विषय में कराने वाला है, विषय जो रहेगा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो इसी से संबंधित प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो वह स्वयं चला गया, इस वाक्य में स्वयं कौन सा सर्वनाम है। तो जो स्वयं है वो इसमें निज वाचक जो है, इसके भी आपका आंसर होने वाला है निजवाचक सर्वनाम, ये स्वयं होने वाला है यहाँ पे। आगे अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। 5, 4, 6, 7। तो इसके कुल 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, इस वाक्य में 2 लीटर किस प्रकार का विशेषण है। तो 2 लीटर जो है वो परिणामवाचक होने वाला है, ठीक है, परिणामवाचक होने वाला है। नीली साड़ी में नीली शब्द कौन सा विशेषण है। तो जो नीली साड़ी में जो नीली शब्द आता है वो यहाँ पे किस चीज़ को संबोधित करता है। तो वो यहाँ पे गुण को संबोधित करता है, गुणवाचक, ठीक है। अगला होने वाला है ये प्रश्न, राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसका आंसर होगा सकर्मक क्रिया, ठीक है, बी आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, जहाँ क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। समकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या फिर सहायक क्रिया।
तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो आप लोग एक चीज़ और कमेंट करके बताना कि आपको कौन से पेपर का क्लासेस चाहिए, मैं उसी पेपर का भाई क्लास लेकर के आऊँगा। अगर आप लोगों को ये क्वालिफाइंग पेपर पढ़ने में भाई कोई समस्या नहीं है, आप लोग खुद से कर लोगे, तो मैं सीधे पेपर 2 और पेपर 3 पे भी भाई आपको ध्यान को आकर्षित करने वाला हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ आपको कौन से पेपर में समस्याएं हो रही है। आगे बात करते हैं विषय जो दिया गया है लिंग, वचन और कारक। तो इसी से संबंधित आपको आगे प्रश्न देखने को मिलेंगे। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? कवि का स्त्रीलिंग रूप कवित्री होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया है बी, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? पुस्तक, लड़का, प्राण या फिर घर? तो बहुवचक जो होता है वो यहाँ पे सी आंसर होने वाला है, प्राण। अगला प्रश्न है पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में पेड़ से कौन सा कारक है जो भाई यहाँ पे गिर रहा है? तो इसका आंसर होने वाला है अपादन कारक। ठीक है, अपादन कारक जो है इसका होने वाला है सही आंसर। अगला प्रश्न है कारक के कुल कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे कारक के 6, 7, 8, 9, तो कारक का कुल पद यहाँ पे होता है 8। ठीक है, जो कुल भेद होते हैं वो 8 होते हैं कारक के। अगला प्रश्न होने वाला है हे राम रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ध्यान देना, हे राम रक्षा करो, तो इसमें संबोधन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होने वाला है, संबोधन। ठीक है, संबोधन कारक इसका होगा। अगला जो है विषय वो है संधि और समास। तो संधि समास से जुड़ी हुई प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। विद्यालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यालय का संधि विच्छेद यहाँ पे आपको करना है विगा प्लस आलय, विद्यालय। ठीक है, बी आंसर इसका होने वाला है। अगला प्रश्न है सदैव, सदैव शब्द में कौन सी संधि होती है? सदैव में यहाँ पे कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। ठीक है, सदा प्लस एव सदैव। इति प्लस आदि, इत्यादि में कौन सी संधि होती है? इति प्लस आदि, इसमें यन संधि होती है, इति प्लस आदि में। अगला प्रश्न है यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति जो है आप शब्द, इसमें अवयवी समास होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है राजकुमार, तो राजकुमार में कौन सा समास है? राजा का कुमार, राजकुमार, तो इसमें कौन सा समास होने वाला है? इसमें तत्पुरुष समास होने वाला है, इसका आंसर सी होने वाला है। अगला प्रश्न जो है वो होने वाला है जिस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे हम लोग द्वंद्व समास। ठीक है, बी आंसर इसका होगा द्वंद्व समास। अगला जो प्रश्न है वो है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, तो इसमें कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास यहाँ पे होने वाला है, सी आंसर। अगला प्रश्न है चौराहा शब्द में से, यहाँ पे चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो चौराहा में अपने आप होने वाला है द्विगु समास, बी आंसर इसका होगा। पहला पद सब यहाँ पे संख्यावाचक है, इसीलिए ये जो होने वाला है चौराहा, तो द्विगु समास होने वाला है। अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो उपसर्ग और प्रत्यय से होने वाला है। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? ठीक है, प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं, अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? इसका आंसर बी होगा अभी। ठीक है, अभिमान, तो इसमें उपसर्ग होगा अभी। अगला प्रश्न है लेखक शब्द में जो है आपका लेखक शब्द, तो लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक के अंत में लेखक अक, तो यहाँ पे सी होगा अक, लेखक। पढ़ने में भाई उच्चारण करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेखक, लेखक। अगला जो है आपका यहाँ पे प्रश्न अधखिला शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अधखिला में, ठीक है, तो अधखिला जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा आपका उपसर्ग वो होने वाला है पहले अध, तो ये आपका आंसर होगा बी, अधखिला, अधखिला। अगला जो होने वाला है इसका आपका प्रश्न वो है सजावट, तो सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सजावट शब्द में आपको यहाँ पे प्रत्यय जो है वो देखने वाला है आवट, सजा आवट, सजावट, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है,
सूर्य का निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे यामिनी नहीं है। ये जो यामिनी है, यामिनी का मतलब होता है ये रात का पर्यायवाची यामिनी होता है, ठीक है। दिन का जो है आपका यहाँ पे सूर्य, तो सूर्य का दिनकर, रवि, भास्कर, ये सब जो है वो सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। नहीं है वो है यामिनी। अब देखो बादल का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बादल का जो सही पर्यायवाची शब्द है जलद, ठीक है। बी आंसर जो होने वाला है जलद। तो जलज प्लस कमल और जलाधि का समुद्र, इस तरीके से होने वाला है यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को नोटिस करो, जो आपका यहाँ पे मैंने बताया बादल का सही पर्यायवाची शब्द, तो पर्यायवाची शब्द इसका होगा बादल का जलद। और जो यहाँ पे जलज ए में आप ऑप्शन देख रहे हो ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। उसके साथ साथ जल्दी जो देख रहे हो ये समुद्र का होने वाला है पर्यायवाची शब्द। तो अगला जो प्रश्न है वो है अमृत का विलोम शब्द क्या होने वाला है? तो अमृत का तो विलोम भाई सिंपल है, अमृत का विष यानी कि जहर, ठीक है। ये होने वाला है पर्यायवाची, अरे मतलब कि सॉरी विलोम शब्द ना, ठीक है। आगे है अगला प्रश्न अनुराग। अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? अनुराग, जिसका होगा विराग, ठीक है। बी इसका विलोम होगा विराग। जो प्रश्न है वो है आलोक का विलोम क्या होगा? आलोक, तो आलोक का यहाँ पे विलोम होने वाला है अंधकार, ठीक है। इसका सही आंसर सी है। अगला जो है विषय ये होला है तद्द, उत्तर, तत्सम और शब्द भेद। तो इसी से संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अग्नि शब्द का तद्द रूप क्या होता है? अग्नि का तद्द आग होगा, ठीक है। ए इसका आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द का जो चयन है वो यहाँ पे क्या होने वाला है? दूध, हाथ, आम्र, कुआ। तो इसका जो तद्द शब्द है वो आम्र होने वाला है, सी आंसर होगा, ठीक है। इसका तद्द आम्र होने वाला है। आगे जो प्रश्न है लोटा और खिचड़ी किस प्रकार के शब्द है? तत्सम, तद्द, देशज या फिर विदेशी। ये जो है लोटा खिचड़ी ये आपको यहाँ पे देशज होने वाला है, इसका सही आंसर। तो देशज प्रकार के शब्द होने वाले हैं दोनों। स्कूल और अखबार ये शब्द हिंदी में किस वर्ग से आते हैं? स्कूल और अखबार शब्द जो है हिंदी में किस वर्ग में आते हैं? तो ये आते हैं आपके विदेशज, यानी कि इसे आगत भी बोलेंगे, तो विदेशज जो है वर्ग उसी में आते हैं। अगला जो होने वाला विषय वो होगा वाक्य, काल और वाचक। इससे संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। अरे तुम कब आए, यह किस प्रकार का वाक्य है? इच्छार्थक, विस्मयादिबोधक या फिर प्रश्नवाचक या फिर आज्ञावाचक। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे बी, ठीक है। बी और भाषा यहाँ पे देखो ऑप्शन जो दिया गया है यही इसका आंसर होने वाला है, विस्मयादिबोधक, ठीक है। अगला प्रश्न है रचना के आधार पर वाक्य में जो है वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर यहाँ पे कुल 3 जो है भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे राम ने खाना खाया होगा, यह भूतकाल के किस भेद का उदाहरण है? तो ये है आपका संदिग्ध, ठीक है। संदिग्ध भूत का ये उदाहरण होने वाला है। मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें भाववाच्य होने वाला है, इसका सी आंसर, ठीक है। तो अगला प्रश्न पे आते हैं जो होने वाला है मुहावरे और लोकोक्तियाँ पे, ठीक है। अंगूठा दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगूठा दिखाने का मतलब है मदद करने से साफ मना करना, ठीक है। ये इसका ए आंसर होने वाला है। आगे है ईद का चांद होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होने वाला है? ईद का चांद होना मतलब बहुत सुंदर होना या फिर बहुत दिनों बाद दिखाई देना या फिर रात में बाहर निकलना या फिर उपवास करना। तो भाई सिंपल है, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, इसका बी आंसर होने वाला है। अगला है अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्तियों का क्या अर्थ है? यहाँ पे कम ज्ञान होने पर भी अधिक दिखावा करना, यही होता है अधजल गगरी छलकत जाए। कम ज्ञान है फिर भी दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं। अगला होने वाला है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ क्या है? स्वयं को संकट में डालना या अपना नुकसान स्वयं करना। भाई सिंपल है, एक ही बार में आप लोग इसे निकाल दोगे।
अगला प्रश्न होने वाला है, अनेक शब्दों में से एक शब्द करना है। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो वो भाई सर्वज्ञ होने वाला है। जो सब कुछ जानता है उसका बी आंसर होगा। आगे है, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे क्या कहते हैं? तो वो तो भाई अतिथि होगा। ए आंसर इसका होने वाला है। अगला है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं? उसे भाई आस्तिक कहते हैं, और जो नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं। तो ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक बोलेंगे। अगला है, अनुकरणीय शब्द का अर्थ क्या है? तो अनुकरण जो होने वाला है इसका होगा उत्तर यहाँ पे ये पे देख सकते हो बी, जो अनुकरण करने योग्य हो। ठीक है, यानी कि नकल करने योग्य। आगे जो प्रश्न होने वाले हैं वो शुद्ध वर्तनी और वाक्य शुद्धि से होने वाले हैं। जैसे में निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? उज्ज्वल, उज्ज्वल, सब उज्ज्वल ही है, लेकिन सही उज्ज्वल कौन सा लिखा हुआ है आप लोग इसे ध्यान से देखो। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखना होगा। तो यहाँ पे उज्ज्वल का जो सही अर्थ है ये आपको सी यहाँ पे दिखाया जा रहा है, लेकिन ये मुझे लग नहीं रहा है सही। मुझे इसका सही आंसर बी लग रहा है, उज्ज्वल का। ठीक है, आगे देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आशीर्वाद, तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का यहाँ पे दिया गया है आशीर्वाद, जो है बी आंसर। अगला होने वाला है, यहाँ पे निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे को घर जाना है, मुझे घर जाना है, मैंने घर जाना है, मुझको घर को जाना है। तो इसका भाई सिंपल है कि मुझे घर जाना है, बी आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न होने वाला है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, शुद्ध गाय थोड़ी होगा भाई, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर तो सीधे ए होने वाला है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होगा? विषय चेंज हो गया है, रस, छंद और अलंकार। इसी से संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो 5 प्रश्न होने वाले हैं। तो श्रृंगार रस क्या है? तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव जो होता है वो रति होता है, सी आंसर होगा। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होगा? तो करुण रस जो है उसका अस्थाई भाव सी होगा, शोक। अगला है, कनक, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इस पंक्ति का कौन सा अलंकार है? कनक कनक से कनक कनक ते 100 गुनी, तो कनक कनक ते 100 गुनी यहाँ पे यमक अलंकार होने वाला है, बी आंसर। ठीक है, यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, सोना और धतूरा। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वो अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल। ठीक है, अगला जो प्रश्न होने वाला है वो होगा दोहा। ठीक है, तो दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो यहाँ पे 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में, लेकिन दूसरे चरण में और चौथे में 11 मात्राएं होती है। ठीक है, अगला जो है 80 नंबर, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? जो चौपाई है उसके प्रत्येक चरण में यहाँ पे 16 मात्राएं होती है। ठीक है, इसका आंसर आपका सी होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश किया कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो आपका जो क्वालिफाइंग पेपर है वो सेम हिंदी का जो पेपर होगा उसमें इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसीलिए मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग भाई, उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ आपको कौन से पेपर के प्रश्न चाहिए, मैं पूरा उसी तरीके से लेकर के आऊँगा जिस तरीके से आपको एग्जाम में आने वाला है। ये हिंदी का था और इंग्लिश का अभी बोलोगे, कमेंट करोगे तो उसका नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ जाऊँगा। तो चलिए, आपको ये PDF मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, PDF देखने को मिल जाएगा। आते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।